CJ125 है। अगर आपके पास बंद हालत में आ जाता है या कोई मसला मसाइल हो जाता है या कोई करंट का इशू होता है या कोई इंजन के अंदर से कोई मसला आ जाता है तो उसको फॉल्ट को हम किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं, बहुत ही आसान सिंपल तरीके से अपने दोस्तों को समझाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे CJ125 है। अगर आपके पास बंद हालत में आ जाता है या कोई मसला मसाइल हो जाता है या कोई करंट का इशू होता है या कोई इंजन के अंदर से कोई मसला आ जाता है तो उसको फॉल्ट को हम किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं, बहुत ही आसान सिंपल तरीके से अपने दोस्तों को समझाऊंगा। आखिर इसमें वजह है तो वजह क्या हो सकती है, मैं आपको इसमें ये मसला बता दूं कि ये दोस्तों इसमें करंट का इशू नहीं है बिल्कुल भी। मैंने ये चेक किया है ऑलरेडी, तो मेरी समझ में आया कि शायद चलो मैं जितना को मेरे से हो सके अपने दोस्तों के साथ ये इल्म शेयर किया जाए, ये आपके साथ भी हो सकता है। तो इतनी इसमें बड़ा इशू नहीं है, ये मैं आपको बता दूं कि ये कर क्या रहा है, किस तरीके से इसमें से आवाज़ आ रही है और किस चीज़ का फॉल्ट हो सकता है। इसमें ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। बाज़ कस्टमर आ जाता ना, आप ऐसा करें कि कोशिश करें कि जो आसान मेथड है ना वो आप उसे बिल्कुल उस तरीके से करें जो आपको आसान लगे। ऐसा नहीं कि आपने उधर से खोल दिया, उधर से खोल दिया, उधर से खोल दिया, उसमें मेरे दोस्तों टाइम का ज़ाया होना होता है, जिसकी वजह से कस्टमर भी ख़राब होता है और आपकी परेशानी भी डबल से डबल बढ़ जाती है। तो आपने इन चीज़ों को ख़ास ख्याल रखना होता है। दोस्तों चलते हैं अपने काम की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। दोस्तों इसका फॉल्ट ढूंढने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका हम इख्तियार करेंगे कि इसमें ऐसा नहीं है कि हमने इधर से खोला उधर से खोला। इंशाल्लाह बहुत ही आसान सिंपल तरीका बताऊंगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप हर किसी बाइक का आप मेरे से भी अच्छा फॉल्ट को ट्रेस कर लेंगे अगर आप ध्यान से काम करेंगे। इंशाल्लाह इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात ही नहीं है दोस्तों, ये आप यकीन करता हूँ मैं कि आप आसानी से कर लेंगे अगर ये वीडियो देख लेते हैं। कोई भी बाइक आ जाती है, ये नहीं 125, किसी भी कैटेगरी की बाइक हो, यामाहा की हो या कोई चाइना की हो या CD70 हो या कोई और मोटर बाइक हो, आप आसानी से हर फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। सिर्फ आपने कुछ बातें याद रखना होती हैं जिसकी वजह से आप परेशानी से बच सकते हैं। तो चलते हैं, मैं इसको किक लगाता हूं और इसमें से आवाज़ आपको सुनाता हूं आखिर किस तरीके से आवाज़ निकाल रही है और ये स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही। स्विच को ऑन करने के बाद दोस्तों हम किक लगाएंगे और साथ किक लगाते वक्त हमने मसले को ट्रेस करना होता है बहुत ही सिंपल तरीके से। ये देखें दोस्तों 3 से 4 किकें मैंने लगाई हैं, तो आपको आवाज़ का आइडिया हो गया ही होगा कि किस तरीके से ये आवाज़ निकाल रही है। बाज़ दफ़ा दोस्तों ऐसा होता है इंजन के अंदर ऑयल ना होने की वजह से हमारी मोटर बाइक रंग बिरंगी आवाज़ें निकालती है, जिसकी वजह से हमें ये यकीन दहानी कराती है कि हमारा इंजन बिल्कुल फारिग है, इसका काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है और जैसे ही हम ऑयल डालते हैं तो आवाज़ें हमारी गायब हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों हमने तो इसका फॉल्ट ट्रेस करना है, लेकिन इसके अंदर ऑयल भी मौजूद है और आवाज़ क्यों है इतनी ज़्यादा। तो चलते हैं इसको टॉपर कवर को ओपन करते हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले हमने इसके टॉपर कवर को ओपन करना है। आपने ज़्यादा यानी कि परेशानी नहीं करनी, सबसे पहले आपने टॉपर कवर खोलना है, उसके बाद आपने मैग्नेट टापा खोलना है और इसके अंदर जो देखना है कि हमारे जो कोई मसला मसाइल तो नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो हमारी सिलाइयाँ वगैरह होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है हमारी एडजस्ट वगैरह ख़राब हो जाती है, पिन वगैरह ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे स्टार्टिंग में मसला करती है। तो सबसे पहले हमने इसका कवर खोलना है, बाकी मसले आपके सामने इंशाल्लाह शेयर करूँगा किस चीज़ का इसमें मसला है जो स्टार्टिंग वगैरह होने का नाम नहीं ले रही। तो चलते हैं इसको खोलते हैं। दोस्तों ये मैंने इसका फाइनली टापा ओपन कर लिया है। उसके बाद दोस्तों हम इसका जो मैग्नेट टापा है वो ओपन करेंगे। ये दोस्तों फाइनली हमने मैग्नेट का टापा भी इसका ओपन कर लिया है। उसके बाद मैं इसे टैप करूँगा और इसकी हमने एडजस्टिंग देखनी है, हमारे टैपर वगैरह यानी कि लूज़ तो नहीं है, कोई ज़्यादा तो लूज़ नहीं हो गया या हमारी कोई एडजस्ट तो ख़राब नहीं होगी। मैग्नेट टापा खोलने के बाद दोस्तों इसे टॉप पोजीशन में करना होता है घुमा फिरा कर। दोस्तों ये सबसे पहले हमने मैग्नेट को आगे की जानिब घुमाना है। सबसे पहले हमारा जो फ्रंट वाला एग्जॉस्ट वाल है वो नीचे की जानिब जाएगा, जब नीचे से वापस ऊपर आएगा तो दोस्तों उसके बाद हमारा इनटेक वाल है दोस्तों नीचे जाएगा। जैसे ही नीचे जाएगा तो दोस्तों फिर वापस रिटर्न वापस आएगा, तो ये हमारा टॉप पोजीशन में हो जाएगा। ये देखें दोस्तों दोनों ही हमारे ऊपर की जानिब आ चुके हैं और मैग्नेट का जो टी का निशान होता है वो टापे के इंडेक्स के निशान के सामने होना चाहिए, ताकि आपको ये यकीन दहानी हो जाए कि हमारा बिल्कुल टॉप पोजीशन में है, फॉल्ट आपके सामने है। ये देखें अगर आपका तजुर्बा है तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह मैं अपने दोस्तों को ज़रूर बताऊंगा इसमें क्या। ये हमारे डांस पोजीशन में होना चाहिए। ये देखें, ये आपने हिला जुला के देख लें, ये देखें फॉल्ट हमारे सामने ही आ गया है। ये देखें ये हमारा यानी कि ठीक हालत में तो ये बिल्कुल ठीक है जो ये वाला है, और उसके बाद जो ये वाला है जो हमारा ये फ्रंट वाला, ये देखें जो चीज़ मैंने आपको बताई वही इसमें मसला निकला। ये देखें
अब ये मसला कुछ इस तरीके से है कि जो हमारी जो टेपर एडजस्ट है मेरे दोस्तों, ये तो टाइट करते करते बिल्कुल इसका सिरा बिल्कुल ऑलरेडी गायब हो गया है, यानी कि कहने का मकसद है। और जैसे मैं इसकी प्ले को कम करूँगा तो यहाँ से होता हुआ दोस्तों, यानी कि फिर इसका ये नट नहीं लगने वाला, नट नहीं लगेगा कभी भी। अब इसको हमने ये देखना है कि आखिर ये मसला आया तो आया क्यों है। जो हमारी जो पुश रॉड होती हैं दोस्तों, वो जब घिस जाती है उसका एरिया तंग हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें प्ले आ जाती है, और प्ले आने की वजह से हमारा पूरा वाल दब नहीं पाता और अब स्टार्ट हमारी बाइक नहीं होती। तो आपने सबसे पहले अब इसको हल करने के लिए क्या काम करना है, आपने सबसे पहले मेरे दोस्तों अब ये काम करना है कि इसकी जो 3 बोल्ट हैं, इस यानी कि जो ये हमारी पट्टी है रॉकर आर्म की, ये 3 बोल्ट को हमने खोलना है बहुत ही सिंपल तरीके से। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसमें मसला है कौन सी जगह पे आया है। ये दोस्तों फाइनली हमने इसके जो बोल्ट हैं मेन इसकी रॉकर असम्बली के, ये हमने इसको दोस्तों बिल्कुल आसानी से लूज़ कर लिए हैं। तो उसके बाद हमने गोटे की मदद से इसको घुमाया और इसको हमने पीछे की जानिब निकाला कुछ इस तरीके से। आप आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाएंगे और आपने गिराना नहीं है, बाद में आपको परेशानी भी बन सकती है, नीचे जा सकता है। यानी कि जो हमारा बोल्ट है नीचे रॉकर की पट्टी में जहाँ पर हमारी सिलाई वगैरह होती हैं, वहाँ पर जो यानी कि नीचे डाउन हिस्सा होता है, वहाँ पर अगर गिर गया तो बाद में आपको निकालना मुश्किल पड़ सकता है। तो आपने इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। रॉकर असम्बली के दोस्तों बोल्ट हमारे खुल चुके हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। उसके बाद आपने रॉकर असम्बली को बाहर निकालना है और हिलाना जुलाना नहीं है, वरना इसके अंदर डावलें होती हैं दोस्तों, वो गिरने का डर होगा मेरे दोस्तों। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। ये बाहर बिल्कुल डावल समेत ही हमारी असम्बली बाहर आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों हमारे जो ये पुश रॉड हैं उनको आपने चाहे दूसरी जानिब से निकालें, चाहे आप अब इस जानिब प्लग वाली जानिब से निकाल लें, तो लिहाजा हम इन दोनों को निकालेंगे। लेकिन दोस्तों एक को हमने चेंज नहीं करना दोस्तों, दोनों को ही हमने चेंज करना है। इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है अगर एक चीज़ को हम एक को चेंज करेंगे तो कल को दूसरे में जल्दी मसला आएगा। लेकिन हमने इंशाल्लाह बिल्कुल कपड़े की मदद से साफ़ किया और आपको ये बताऊंगा मैं कि कौन सी जगह पे कहाँ पे मसला आया है मेरे दोस्तों। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये मैंने कपड़े की मदद से साफ़ किया और ये जैसे ही मैं नीचे की जानिब रखता हूँ तो ये बड़े छोटे नज़र आ रहे हैं, अपने सामने आपको नज़र आ रहा होगा मेरे दोस्तों। में मसला आ रहा है, ये देखें, ये मैंने ये किया, ये देखें यहाँ से मैंने ये बराबर किया और इधर से मुझे बिल्कुल छोटा नज़र आ रहा है, यानी कि हमारी एक सिलाई बिल्कुल ख़राब है। तो लेकिन हमने जब एक डालनी है ना, हमने एक नहीं डालनी, हमने इनका जोड़ा ही बदलना है ताकि हम लाइफ टाइम चलते रहे। बाद में दूसरा बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बाज़ दफ़ा भाई हज़रात एक को बदल देते हैं, दूसरा वो जल्दी इशू आ जाता है। कहने का मकसद है वो 1 माह 2 माह बाद फिर वही से मसला आ जाता है। लेकिन जब हमें इसको एक साथ ही दोनों को बदल देंगे तो हमारा ये काफ़ी लॉन्ग टाइम यानी कि लॉन्ग टाइम चलता रहेगा, तो और ये मसला आने वाला नहीं है। तो अब हम इनको नए से रिप्लेस करेंगे दोस्तों। ये ISH के मैंने पुश रॉड डालने लगा हूं दोस्तों। ये बारीक होते हैं और इसमें मोटे भी मिल जाते हैं दोस्तों, और करोन लिफान के भी अच्छे होते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये बारीक आते हैं, जो जेन्युइन कंडीशन में आते हैं दोस्तों, वो बारीक होते हैं, यानी कि जो कंपनी की फ़िटिंग होती है उसमें बारीक आते हैं। तो लिहाजा हम भी उसके साथ वाले ही डालेंगे। लेकिन ये कंपनी हमारी ISH की है। तो दोस्तों आपने चाहे करोन लिफान के डाल लें, चाहे आप ISH के डाल लें, और चाहे आप जेन्युइन ही डाल लें, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आप एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखें दोस्तों, इसमें मोटे भी पुश रॉड मिल जाते हैं दोस्तों। लेकिन हम जिस तरीके से हमारी जो कंपनी फिटिंग देती है बारीक वाली दोस्तों, हम बारीक ही इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई कल को इशू ना आए दोस्तों। ये देखें, आपको मैं निशान बता देता हूं ताकि आपको परेशानी ना बने। ये देखें, शायद आपको एक एक चीज़ को मैं वाज़े बताऊंगा इंशाल्लाह जितना को मेरे से हो सके। जो आपको छोटा सा सुराख नज़र आ रहा है ना नीचे की जानिब, एक तो होल है ना, उस होल के अंदर नीचे एक छोटा सा सुराख है, उसके बीच में हमने इसको बिठाना है। और ऐसे ही मैंने इस साइड पे करना है, तो इस साइड पे बिल्कुल आपको बिल्कुल ठीक दिख रहा होगा ये वाला। इस दफ़ा बिल्कुल दुरुस्त नज़र आ रहा है, उसके अंदर बिल्कुल बिठाना है आपने। उसके बाद बिठाने का बहुत ही आसान सिंपल तरीका है, चाहे आप अपनी जानिब से बिठा लें मैग्नेट साइड से, और चाहे आप दूसरी साइड से बिठा लें। ये देखें, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने छोड़ना नहीं है सिलाई को बिठाते वक्त, ये आपने जहन में रखना। अगर आप छोड़ देंगे तो वो नीचे गिरने का डर होगा मेरे दोस्तों। फिटिंग करते वक्त हल्के से आप ग्रीस लगाएं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मोबाइल की बैटरी लो हो चुकी है, माजरत चाहता हूं दोस्तों। मैं कोशिश पूरी करूंगा इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ को बताऊं, समझाऊं ताकि परेशानी ना हो दोस्तों। उसके बाद हम रॉकर पट्टी को लगाएंगे, और रॉकर पट्टी को लगाने यानी कि रॉकर असम्बली को लगाने से पहले इसकी डावलें हमने निकाल लेनी ताकि फिटिंग करते वक्त गिरे ना, क्योंकि लाइट भी नहीं है दोस्तों और परेशानी भी बन रही है। तो दोस्तों आपने एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है। उसके बाद बड़ी एहतियात से आपने इसको बिठाना है। असम्बली बिठाने के बाद दोस्तों ये 2 अदद डावले हैं, एक हमने पीछे की जानिब बिठाना है दोस्तों असम्बली में इस जानिब, और एक हमारी बैठ चुकी है। और दोस्तों उसके बाद हमने फ्रंट वाली बिठानी है। डावल जो है, इस डावल का ये फ़ायदा होता है, इसकी जो हमारी रॉकर पट्टी की अलाइनमेंट है वो ठीक रहती है और वाइब्रेट हमारी रॉकर पट्टी नहीं करती। सिर्फ इसका ये फ़ायदा होता है दोस्तों। कोई भी चीज़ होती है कंपनी सोच समझ कर ही देती है मेरे दोस्तों। ये बिठाने के बाद उसके बाद हमने इसके 3 मखसूस बोल्ट हैं वो लगाएंगे।
दोस्तों आप दिल लगाकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप हर फॉल्ट को मेरे से भी अच्छा आप ट्रेस कर लेंगे। दोस्तों दिल लगाकर काम करें, इसमें ये तो है नहीं कि मुझे समझ नहीं आएगा। इंशाल्लाह जितना को मेरे से हो सका इंशाल्लाह मैं अपने दोस्तों को ज़रूर समझाऊंगा इंशाल्लाह। दोस्तों हमने सारा कुछ करने के बाद दोस्तों हमने इसकी जो टैपर एडजस्ट है वो भी हमने इसके सेट किए हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है दोस्तों हम इसकी जो सिलाइयाँ वगैरह होती हैं उसके बावजूद हमने टैपर करने होते हैं या नहीं, तो मैं जवाब दूंगा कि बिल्कुल ज़रूर मेरे दोस्तों टैपर भी करने ज़रूर होते हैं। देखो ना जो पुरानी वाली थी वो उसके हिसाब थे टैपर हमने किए हुए थे, यानी कि जो पहले भाई ने किए हुए थे उसके हिसाब से थे, और जो अब दोबारा से हमने सिलाइयाँ इसमें डाली हैं हमने उसके हिसाब से टैपर एडजस्ट किए हैं। तो ये लिहाजा जब भी आप तब्दील करें सिलाइयों को ज़रूर आपने टैपर को भी एडजस्ट करना होता है। उसके बाद दोस्तों हमने इसकी जो पट्टी है मेन रोकर उसको भी अच्छे से टाइट किया है और टैपर को भी एडजस्ट करके उसके हमने ये टैपर कवर लगा दिया है। उसके बाद करने के बाद अब हमने ये देखना है कि मोटर बाइक हमारी स्टार्ट होती है कि नहीं दोस्तों। तो आपने सारा काम करके उसके बाद ही आपने किक लगानी है। आपने कन्फर्म लगा कर लेना है, जहन में ये यकीन दहानी करा लेनी है, अपने आप को खुद को यकीन कराना है कि आया कि हमने कोई ऐसी मिस्टेक वगैरह तो नहीं की जो हमें बाद में पछताना पड़े, कस्टमर को भी और आपको भी परेशान होने की। यानी कि आप पहले तो बाद इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए काम करें। इतना काम करने के बावजूद मोटरसाइकिल को हम दोस्तों किक लगा के चेक करेंगे कि आया कि हमारी मोटर बाइक स्टार्ट होती है या नहीं होती मेरे दोस्त। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जो खोल के सामने आती हैं दोस्तों, जब हम खोलते हैं तो तब पता चलता है। और दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम काफ़ी यानी कि काम करके हमारा तजुर्बा कुछ हो जाता है तो उसकी वजह से हम बआसानी के साथ ट्रेस कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।